अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शेखा और आज आप लोगों के लिए जो वीडियो मैंने क्रिएट की है वो ख़ास के उन लोगों के लिए है जो मेकअप को टच करने से भी बहुत ज़्यादा डरते हैं। उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है जब वो कहीं पार्टी वगैरह पे जा रहे होते हैं या फिर कभी किसी की शादी अटेंड करनी होती है तो वो बहुत परेशान होते हैं यहाँ वहाँ से मेकअप करवाने के लिए। तो काइंडली आप अगर इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, इस तरह की आइज़ बनाना सीखना है अगर आपको, तो ये वीडियो आपके लिए है और आप बहुत जल्द बहुत इजी तरीके से मेरे स्टेप्स को फॉलो करते हुए, क्योंकि मैंने एक एक स्टेप जो है वो एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आपको अपने मेकअप को क्रिएट करना चाहिए और इस तरह की आइज़ आप बहुत आसान तरीके से आप करना सीख जाएंगे। तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक एक स्टेप मिस नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो आपको आगे का पॉइंट नहीं समझ में आएगा। तो मेकअप को स्टार्ट कहाँ से करना है और कब क्या चीज़ कहाँ पे लगती है, कितनी क्वांटिटी में लगती है, तो मैंने यहाँ पे हर एक चीज़ आपकी क्लियर की है। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको समझा पाऊँगी। तो सबसे पहला स्टेप है क्रीज लाइन, जो कि मैंने मेंशन किया है आपको स्क्रीन पे क्या होती है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे काशी पैलेट ले रही हूँ एंड यहाँ पे मैंने काशी इसका पैलेट लिया है, उसमें का चॉकलेट ब्राउन कलर मैंने सेलेक्ट किया है क्रीज लाइन बनाने के लिए। तो यहाँ एक फ्लफी से ब्रश के साथ मैं अपनी आँखों में क्रिएट करने वाली हूँ क्रीज लाइन। तो क्रीज लाइन जो होती है वो भी 3 तरह की होती है, बट अभी हम यहाँ पे बिगिनर्स के लिए फर्स्ट आसान तरीके से करके दिखाऊंगी आपको मैं कि किस तरह से आपको क्रिएट करना है। सेम ऐसी आई बनानी है जो मैंने राइट आई बनाई हुई है। तो इस तरह से आपको ब्रश का डायरेक्शन रखना है जैसे मैं कर रही हूँ, और ये वीडियो बिल्कुल भी मतलब स्पीड मैंने स्लो तेज़ कुछ भी नहीं की, ताकि आपको एक एक स्टेप बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, इस तरह से आपको ये देखें, जैसे ही मैंने ये किया है तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से जो है ना वो एक पूरी क्रीज लाइन जो है वो बन चुकी है, बट ये फाइनल क्रीज लाइन नहीं है। आप इस तरह से अपनी बाकी आई लिड जो होती है, ये पूरी कंप्लीट आई लिड पे मैं हल्का फुल्का सा अप्लाई कर लूँगी ब्राउन कलर। ठीक है, आप अभी मैं आपको आगे एक डार्क शेड से, जो डार्क ब्राउन शेड होगा, उससे आपको मैं क्रीज लाइन बनाना सिखाऊंगी कि क्रीज लाइन अभी मैंने बेस क्रीज लाइन बनाई थी एंड उसके बाद मैं फाइनल क्रीज लाइन आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो इस तरह से आपको ब्लेंडिंग करते हुए एक चॉकलेटी शेड अपनी पूरी आईलिड पे अप्लाई कर लेना है क्रीज लाइन को मेंटेन करते हुए। देन मैं यहाँ पे एपीके का पैलेट लूँगी और एपीके पैलेट में से एक चॉकलेट ब्राउन, डार्क चॉकलेट ब्राउन शेड मैंने सिलेक्ट किया है और यहाँ पे मैं डार्क चॉकलेट ब्राउन शेड को एक फ्लफी से फ्लैट ब्रश के साथ यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, अपनी आँखों में क्रीज लाइन बनाने के लिए। तो क्रीज लाइन आपको पता है कि आप अगर ना समझ पा रहे हो कि आपकी क्रीज लाइन कौन सी है, तो आप आँखों को ओपन करके जैसे ही देखेंगे, जब बंद करते हैं तो पूरी एक फ्लैट आपके पास आईलिड होती है, बट अगर आप जब आँखों को खोलते हैं तो एक लाइन सी आपकी आँखों में आ रही होती है, जिसे हुडेड आइज़ भी कहते हैं। तो जो लाइन जहाँ पे ये देखें जिस तरह से मैंने खोला था और लाइन आपको हाईलाइट हुई थी, वो ही आपकी क्रीज लाइन है। ठीक है, तो उस लाइन पे आपने, जैसे मैं खोल रही हूँ तो एक लाइन मेरी आँखों में बन रहा है और आपने देखा कि मैंने उसी एग्जैक्ट सेम लाइन पे ही अपनी क्रीज को मेंटेन किया है, अपनी क्रीज को मतलब अप्लाई किया है आई शेडो को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक डार्कर चॉकलेट ब्राउन शेड यहाँ पे अपनी आईलिड पे अप्लाई किया और आप डिफरेंस देख सकते हैं कि पहले मैंने एक लाइट शेड यूज़ किया था, तो ये कहलाता है आउटर लिड। ठीक है, आपकी आंखों में तो आउटर लिड हमेशा डार्कर शेड यूज़ करते हैं। सारे शेड्स में से जो भी शेड्स आप सिलेक्ट कर रहे हैं, उसका जो सबसे डार्कर शेड होता है, सबसे डार्क एरिया जो जिसे कहते हैं, वो होता है आउटर कॉर्नर। आउटर कॉर्नर भी कह सकते हैं आप, आउटर लिड भी कह सकते हैं आप, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक ब्रश लेकर, ब्रश की मदद से सेम वी शेप का जो है मैं ब्लैक सा एपीके पैलेट से ही मैंने लिया है ब्लैक शेड, और मैं वी
एरिया को ही इस तरह से आउटर लिड को मैं ब्लैक शेड से कवर कर दूंगी। ब्लेंडिंग आपकी ज़बरदस्त तरीके से होनी चाहिए। अगर आपकी जितनी खूबसूरत ब्लेंडिंग होगी, हाँ आप एक दो दफ़ा में प्रो नहीं हो पाएंगे, बट आप जब एक दो दफ़ा अपनी आई पे ट्राई करेंगे तो आपको बहुत जल्द जो है वो अच्छा शेड लगाना आ जाएगा। मेरी इस वीडियो को फॉलो करते हुए उम्मीद है मुझे इस चीज़ का। तो इस तरह से जो है मैं यहाँ पे शेड जो है वो ब्लैक यूज़ कर लूँगी आउटर कॉर्नर पे। और आप देख सकते हैं कि आउटर कॉर्नर इस एरिया को कहते हैं। तो जल्दी से जो है ना हम इसे कर लेंगे कंप्लीट। काफ़ी अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग करूँगी मैं। ब्लेंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा मिडिल लिड। ठीक है, ये है मिडिल लिड और ये है इनर लिड। एक कलर आप यूज़ कर सकते हैं इन दोनों को। तो मैंने यहाँ पे यूनिकॉर्न पैलेट का, जो कि पूरा शिमरी पैलेट है और काफ़ी ज़बरदस्त रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन मैंने ये मंगाया था, तो मैंने अपने ड्रेस शेड के हिसाब से कलर सिलेक्ट किया और फिंगर की मदद से जो है वो मैं दोनों मिडिल लिड तक लेकर जाऊँगी, इनर लिड से मिडिल लिड तक। आप चाहें तो आप दो कलर इसमें शेड यूज़ कर सकते हैं, जैसे ही आपके ड्रेस रिक्वायरमेंट हो या जैसा आपका मेकअप का दिल कर रहा हो। यहाँ मैं दोनों को सेम तक लेकर जा रही हूँ। ठीक है, तो फिंगर की मदद से मैं लगा लूँगी अपनी इनर लिड से लेके मिडिल लिड तक। और हम हल्का फुल्का सा जो है वो ब्लैक पे भी हल्का फुल्का सा टच दे देंगे, बट बिल्कुल एंड तक आपको लेके नहीं जाना है। ठीक है, तो जो मिडिल लिड होती है वो होता है हाईलाइटेड, मतलब पॉइंट ना, आप उसके ऊपर लाइटर शेड लगाते हैं। देन उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर लूँगी मस्कारा। तो आपको पता ही है कि लैशेस है और लैशेस पे ही अप्लाई करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लैशेस पे मस्कारा अप्लाई कर लिया है। एंड देन उसके बाद है कौन सा पॉइंट, वो है ये कि हमें करना है इस तरह से नीचे। ये है लोअर लैश लाइन और लोअर लैश लाइन पे मैं यूज़ करूँगी एक ब्राउन शेड। और ब्राउन शेड एक फ्लैट ब्रश के साथ मैं इस तरह से इसे अपनी लोअर लैश लाइन पे, जो लोअर लैश लाइन नीचे की होती है, जो कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, सेम इस पे बस हल्का फुल्का सा मैं एक टचअप दे दूँगी ब्राउन से शेड का। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग नहीं करनी, थोड़े से में भी आपका जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। एंड देन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वाइट पेंसिल। तो इस एरिया को कहते हैं वाटर लाइन और वाटर लाइन पे मैंने लगाया है वाइट पेंसिल। और उसके बाद में अपर लैश लाइन जिसे कहते हैं वो कहलाती है हमारी लाइनर लाइन। ठीक है, बहुत सारे लोग लाइनर लाइन कहते हैं और असल में इसे कहते हैं अपर लैश लाइन। तो अपर लैश लाइन पे मैं अप्लाई करूँगी विंग्ड आईलाइनर। तो यहाँ पे मैं काशीज़ का सिग्नेचर विंग्ड आईलाइनर आपको लगाना सिखाऊंगी कि जो अपर लैश लाइन है उस पे आपने एक सिंपल सी एक लाइन खींच लेनी है। सबसे पहले तो अपनी आईलिड जितनी भी आपकी लैश लाइन जा रही है, ठीक है, जितनी लैश लाइन आपकी है सेम उतनी ही आपको खींचनी है। एंड देन नीचे से आपको बस 1 से 2 सेंटीमीटर जो है वो नीचे तक ले आना है। ठीक है, इंक्रीज़ करनी है मतलब लाइन को। तो यहाँ पे लाइन को इंक्रीज़ करने के बाद एक स्लांट से आपको लाइन खींच लेनी है इस तरह से उसको कनेक्ट करने के लिए। और बाकी जगहों को हम कर देंगे फिल। और मैं यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आपको बताने समझाने की कोशिश कर रही हूँ और कैमरे में भी देखती हूँ कि आपको एक एक स्टेप मेरा नज़र आ रहा हो, क्योंकि मेरी आँखों पे लगी होती है लाइट ताकि आप लोगों को क्लियरली हर चीज़ नज़र आए। तो लाइट के साथ काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ जो है वो इस तरह से अगर आप मेरे चीज़ों को फॉलो करेंगे तो ये ज़बरदस्त सा जो है वो आप लगा लेंगे अपनी आँखों पे विंग्ड लाइनर और काफ़ी इजी तरीके से जो है वो अप्लाई हो जाता है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप ये है कि लोअर लैश पे मैं लगा लूँगी मस्कारा। और ये मत भूला करें, बहुत ही इन्हेंस करता है आपकी आई लुक को, काफ़ी बिगर दिखाता है आपकी आँखों को। अगर आप इस तरह से ये लगा लेते हैं तो काफ़ी खूबसूरत सा लुक आपकी आँखों में आ जाता है। एंड देन मैं नेक्स्ट स्टेप हमारा है ये हाइलाइटर ले रही हूँ काशीज़ पैलेट से। ठीक है, तो यहाँ पे हाइलाइटर क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये एरिया हमारा टीयर डक्ट एरिया कहलाता है और ये हाइलाइटर के लिए होता है, हाइलाइटेड पॉइंट होता है।
ठीक है। इधर आप हाइलाइटर यूज़ करते हैं एंड देन मैं एक और आपको पॉइंट दिखाऊंगी जो हाइलाइटर होता है, वो है ये ब्रो बोन एरिया पॉइंट। तो यहाँ पे भी आपको हाइलाइटर यूज़ करना होता है। मैं आपको पिक्चर पे मेंशन करके दिखा रही हूँ, आप चाहें तो स्टॉप करके वीडियो को देख सकते हैं कि कौन सा एरिया क्या कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से मैं ब्रो बोन एरिया पे भी अच्छी तरीके से जो है वो हाईलाइट कर लूँगी। ये दोनों एरियाज़ जो होते हैं वो हाइलाइटर के लिए होते हैं, हाईलाइट पॉइंट होता है हमारा, जिससे आपकी आंखें बहुत ही ग्लैमरस लुक दे रही होती हैं और काफ़ी खूबसूरत आपका मेकअप लुक आ जाता है। ठीक है, तो एंड देन मैं यूज़ कर लेती हूँ लैशेस अप्लाई कर लूँगी अपनी आँखों पे, और मैंने झटपट से लैशेस अप्लाई कर ली हैं। ठीक है, और ये था मेरा फाइनल आई लुक और काफ़ी इजी स्टेप से मैंने आपको करके दिखाया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा इसकी हर एक चीज़ों की नॉलेज से फ़ायदा हुआ होगा। तो लाइक कीजिए मेरी चैनल को। ठीक है, आँखों का मेकअप बहुत खूबसूरत सा डन हो गया है, ग्लैमरस सा लुक आ रहा है। सैलून जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद प्रैक्टिस कीजिए और अपने मेकअप को बेटर बनाइए। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को कर दीजिए लाइक और कर दीजिए सब्सक्राइब अभी मेरे एफर्ट आपको अगर पसंद आई है तो ये था मेरा टोटल फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।